हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्टो में टोटल वन, टोटल टू और टोटल थ्री को समझना। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की ऐप ओपन की है, जो मोबाइल ऐप होती है जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें मैंने ये तीन चीज़ें ऐड की हुई हैं, टोटल टू, टोटल थ्री। आज हम इनको समझेंगे ये क्या है। अब आप देखें इनकी जो प्राइसेस है नीचे परसेंटेज के साथ इनके नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है इसमें इतना मनी इनफ्लो हो रहा है। अब इसमें अभी ये पॉजिटिव चल रही है, यानी मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, स्लाइटली मार्केट बेटर है और मार्केट रिकवर कर रही है। जब ये माइनस में जाती हैं और ये रेड नंबर्स हो जाते हैं और माइनस में परसेंटेज शो होती है, तो दैट मीन्स कि पैसा निकल रहा है। अभी प्लस और ग्रीन शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इस टोटल वन, टोटल टू, टोटल थ्री में पैसा जा रहा है। ठीक है, मनी इनफ्लो हो रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है। जबकि जब माइनस में जाएगी तो मनी का आउटफ्लो होगा। अब समझते हैं कि ये है क्या और ये आपको ट्रेडिंग में कैसे मदद दे सकता है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। टोटल वन का मतलब है कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। टोटल में जो सिर्फ टोटल है, इसमें सारी क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जितनी भी है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथीरियम, स्टेबल कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स एट्सेट्रा। इसमें बिटकॉइन भी आ जाता है, इथीरियम भी आ जाता है, स्टेबल कॉइन्स भी हैं, आल्ट कॉइन्स भी हैं। तो ये ओवरऑल इंटायर क्रिप्टो मार्केट को डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। टोटल वन क्या चीज़ है? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज एक्सक्लूडिंग बीटीसी। आप टोटल वन के अंदर बीटीसी को निकाल के बाकी तमाम जो है ना क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं। शोज़ हाउ आल्टकॉइन मार्केट इंक्लूडिंग इथीरियम इज़ परफॉर्मिंग विदाउट बीटीसी इन्फ्लुएंस। इसमें इथीरियम भी आ जाता है, स्टेबल काइंस भी आ जाते हैं, इसके अंदर आल्ट काइंस भी आ जाते हैं। तो ये सारा जो है ना, ये इसमें सिवाय बीटीसी के बाकी सबको, ये सबकी कितना पैसा है, कितनी वैल्यू है, ये टोटल वन उसको उसको शो करता है। टोटल टू क्या है? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथीरियम। अब यहाँ पे हमने देखा था टोटल वन पे सिर्फ बीटीसी एक्सक्लूड कर दिया था, यानी निकाल दिया गया था। उसके बाद जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज इथीरियम को मिला के बनती हैं तो वो टोटल वन में आ जाती हैं। टोटल टू में बिटकॉइन और इथीरियम दोनों को निकाल के जितने भी बाकी मिड कैप, लो कैप्स, आल्ट कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स जितने भी बनते हैं, सिर्फ इसमें बीटीसी और इथीरियम की वैल्यू या पैसा नहीं होता। उसकी सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट को निकाल के ट्रेडर्स की या मार्केट मेकर्स की बाकी जो कुछ भी बचता है वो उन कैप्स का जो है ना, ये टोटल टू हमें बताता है। टोटल थ्री क्या है? टोटल मार्केट कैप ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज एक्सक्लूडिंग बीटीसी, इथीरियम एंड स्टेबल कॉइन्स। ये कभी कभी यूज़ होता है, इसका कोई इतना वो नहीं है। जैसे कि यूएसडीटी, यूएसटीसी, जिसमें हम अपना कन्वर्ट करके कॉइन परचेज करते हैं। ठीक है, जो पेयर बना के यूएसडीसी के साथ या यूएसडीटी के साथ। तो ये टोटल थ्री सिर्फ उसको जो है ना वो बताता है। और नीचे देखते हैं क्या है। These charts help traders to understand where the money is flowing। जैसे कि ये बताता है कि ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि पैसा किस चीज़ से टोटल वन से निकल के टोटल टू में आया, यानी बिटकॉइन से निकल के इथीरियम में आ रहा है, इथीरियम और बिटकॉइन से निकल के आल्ट कॉइन्स में आ रहा है, आल्ट कॉइन्स से निकल के जो है वो दोबारा से बिटकॉइन में जा रहा है। कभी कभी आपको टोटल वन प्लस में नज़र आएगा, टोटल टू और थ्री माइनस में नज़र आएंगे, टोटल थ्री प्लस में नज़र आएगा, टोटल वन माइनस में नज़र आएगा। तो ये इसकी रीज़न ये होती है कि पैसा निकल के फ्लक्चुएट कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है मार्केट के अंदर। बिटकॉइन से इथीरियम, इथीरियम से स्टेबल कॉइन से आल्ट कॉइन्स, देन फिर बिटकॉइन। तो ऐसे ये इनके नंबर्स चेंज होते रहते हैं और ये आपको इतनी हेल्प देते हैं ना। एक इनकी लिमिट होती है हर बियर और बुल मार्केट की, ये इतने ट्रिलियंस में था टॉप पे था जब, और ये इतने बिलियंस में था जब बॉटम में था। तो आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट अब इतने ट्रिलियंस को क्रॉस करेगी टोटल वन में, टोटल टू में या टोटल थ्री में। तो फिर दैट मीन्स कि बुल मार्केट बिटकॉइन की आ रही है, इथीरियम की आ रही है या आल्ट कॉइन्स की आ रही है। और इतने बिलियन ये बॉटम पे थी जब ये मार्केट क्रैश हुई है, बेरिश हुई है। तो उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि अब चलो जी फ़र्ज़ कर लिया 700-800 बिलियंस पे मार्केट आई हुई थी पास्ट में जब बॉटम चल रहा था। तो आप बॉटम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इन चीज़ों से टॉप का और बॉटम का बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
Money rotation in crypto market typically flows a cyclical pattern moving through different asset classes in phases. अब ये जो मनी फ्लो है ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये फेजेस में, मनी रोटेशन वाली वीडियोस में बताया मैंने कि ये फेजेस में फ्लो करता है मार्केट के अंदर. अंडरस्टैंडिंग हाउ इट फ्लोज थ्रू टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3 कैन हेल्प आइडेंटिफाई वेयर द मार्केट इज इन इट्स साइकिल. तो ये आपको फेजेस पहचानने में भी हेल्प करता है. आपको मार्केट की ट्रेंड्स, मार्केट की मनी रोटेशन, रिस्क आपको पता चल जाता है. हाँ, अभी पैसा इथीरियम में है तो मेरा इथीरियम में अभी मेरी ट्रेड कहाँ से बनती है, उस वक्त आप इथीरियम उठा सकते हैं. फिर आपको पता चलता है अब इथीरियम से पैसा निकल रहा है, वहाँ से माइनस में शो हो रहा है टोटल 2, टोटल 1. तो अब मैंने कहाँ पे जाना है, मैंने अब आल्ट कॉइन्स में जाना है. इस तरह हेल्प हो जाती है आपकी. और ये मुख्तलिफ टाइम के साथ, बुल और बियर मार्केट के साथ इसकी प्राइसेस, इसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं. तो आपने प्राइस तो नहीं कहा जा सकता, नंबर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं है जिसकी प्राइस हो. इसके ये नंबर, इसकी वैल्यू आपको डिफरेंट सिनेरियोज में, फेजेस में डिफरेंट नज़र आएगी. और अब इसमें इसने थोड़ी सी रेंज, मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, थोड़ी सी रेंज मैंने आपके लिए तैयार की थी कि फ़र्ज़ करें टोटल यानी ऑल क्रिप्टो में करंट रेंज, ये 2024 का डाटा अगर हमारे पास इतना था 2.3 से 2.7 ट्रिलियन. अब हमें अंदाज़ा हो गया कि इतना इतना ये मार्केट थी. बुल मार्केट पीक क्या थी 2021 की, 3.0 ट्रिलियन पे थी. बियर मार्केट बॉटम 2022, पहले ये 2021 में ट्रिलियन पे गई है, फिर ये 2022 पे बियर हो गई है. तो वो 800 बिलियंस पे आके, ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन से 800 बिलियंस पे आके मार्केट ने क्रैश किया, वहाँ तक क्रैश किया. तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जब मार्केट 3 ट्रिलियन क्रॉस करेगी, इससे ऊपर जाएगी, या इसके नियर राउंड अबाउट इसको टच करके ये बुल मार्केट की पीक होगी. या फिर जब यहाँ से मार्केट जब इस पॉइंट पे आके, मार्केट इस प्राइस पे आके गिर सकती है, और फिर कहाँ तक आ सकती है, $8 बिलियन, इससे नीचे भी, और हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर, एक 1 मिलियन इतनी आके ये जो है, सॉरी 1000 बिलियन इतनी आके जो है ना ये मार्केट क्रैश कर जाए दोबारा. तो इससे क्या होता है, आपको समझ आ जाती है कि हमने किस रेंज में मार्केट का टॉप लग रहा है, कितने ट्रिलियंस पे, कितने बिलियंस पे मार्केट अभी क्रैश, इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना है. टोटल 1 की रेंज एक्सक्लूड बीटीसी. करंट रेंज जो अभी की रेंज है वो 1.2 टू 1.5 ट्रिलियन इंक्लूड्स इथीरियम, स्टेबल कॉइन्स एंड ऑल आल्ट कॉइन्स सिवाय बीटीसी के. ये इसकी वैल्यू बन रही है. तो आगे टोटल 2 को देख लेते हैं. एक्सक्लूड बीटीसी एंड इथीरियम 400 टू 600 बिलियन. इस तरह आपको समझ आ जाएगी. इसमें आल्ट कॉइन सारे हैं एक्सेप्ट बीटीसी एंड इथीरियम. इसमें सोलाना है, एक्सआरपी है, एट्सेट्रा. तो इस बुलिश साइन क्या है इसमें कि इफ़ टोटल 2 स्टार्ट्स रैपिडली इंक्रीजिंग. आप टोटल 2 अगर आपने अपनी वॉच लिस्ट में किया, आप देख रहे हैं कि वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वो ग्रीन है, प्लस में शो होता जा रहा है, और मज़ीद ऊपर को उसकी नंबरिंग जा रही है. तो दैट, और हाँ, बीटीसी का स्टेबल होना ज़रूरी है साथ. तो इसका मतलब है ये आल्ट कॉइन का जो है ना वो साइन है, वो आल्ट कॉइन सीज़न जो है ना वो आने वाला है या आ चुका है. टोटल 3 एक्सक्लूड्स बीटीसी, इथीरियम एंड स्टेबल कॉइन्स. करंट रेंज $200 टू 400 बिलियंस. प्योर आल्ट कॉइन्स, इसमें अब मीम कॉइन्स, टोटल 3 में मीम कॉइन्स, स्मॉल कॉइन्स, इन पे फोकस करना होता है. आपने इनको कोशिश करना है परचेज़ कर लें आप, और इन पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि टोटल 3 अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब है इसमें पैसा आ रहा है, मीम कॉइन्स में पैसा आ रहा है, स्मॉल कैप्स में आ रहा है. रिस्क इंडिकेटर आर स्ट्रॉन्ग राइज हेयर, signals peak risk appetite often near market tops. Key tip, you can track these charts on trading view. अभी अगेन आपने देखना है कि ट्रेडिंग व्यू पे आपने टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3 इनको ऐड करके रखना है अपनी वॉच लिस्ट में, और आप देखेंगे कि अब समझ आ गई होगी आपको. दोबारा मैंने इसका चार्ट ओपन किया है, टोटल 2, टोटल 3, अब ये प्लस होते जा रहे हैं, मतलब इसमें पैसा आ रहा है. फ़िलहाल इनमें पैसे का इनफ्लो, मनी इनफ्लो हो रहा है. जब ये माइनस में जाएंगे, और अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये आल्ट कॉइन टोटल जो 3 है ना, ये आल्ट कॉइन्स का सीज़न होता है. ये जब अपना टॉप लगाएगा ना, ये चार्ट जब अपना टॉप लगाएगा, इसको खोल के देख लेते हैं.
तो इसका मतलब है इस चार्ट ने, ये टोटल एग्जैक्ट आल्ट कॉइन्स का चार्ट है, ठीक है। इसमें ना तो BTC इन्वॉल्व है, ना इसमें इथेरियम ऐड है। अब ये देखें, ये इस वक्त अपने टॉप पे है। ये देखें इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसका वॉल्यूम बिलियंस में है। जब इसका वॉल्यूम ट्रिलियंस में जाएगा तो इसका मतलब है ये उस वक्त अपना टॉप लगा रहा है। ये देखें, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो है चार्ट कैसे वर्क कर रहा है। ये इसका हाई बन रहा है, हाई भी बिलियंस में, ये ट्रिलियंस में शो होगा। और आपने प्रीवियस टॉप मार्केट को जाके एनालिसिस करना है कि किस किस बुल रन में, बुल मार्केट में मार्केट कितने ट्रिलियंस पे थी, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ी सी रिसर्च किया करें, थोड़ा सा वर्क किया करें। क्रिप्टो की फील्ड इतनी कोई आसान नहीं है जितना लोगों ने इसको समझा हुआ है, और लोग कहते हैं कि ये एक फ़्रॉड है। ये देखें, जो कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये फ़्रॉड है, ये चीज़ें फेक हैं। ज़ाहिर बात है, वर्क करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप रिसर्च और वर्क और मेहनत किए बगैर किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। हर वो वाली फील्ड स्कैम ही होगी आपके लिए। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।